तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतना सारा सब लगेज लेकर मुझे हॉस्टल आना था। मैं ऑलमोस्ट अपने कार से आ रही थी तो सारा ही सामान लेकर आ गई थी। गाइज़, ये है हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज का अलॉटेड रूम फर्स्ट ईयर का, जिसमें मतलब कि 2 सीटर है ये। और तो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। दिस इज़ कल्पना, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम हज़ारीबाग मेडिकल कॉलेज। ये है हमारा अलॉटेड कॉलेज जो कि 2 सीटर है गाइस, और बिल्कुल ही नया है रूम हमारे लिए अलॉट किया गया है, जिसमें कि न्यू टेबल चेयर और हर एक रूम में बालकनी दिया हुआ है छोटा सा। साथ में हम जब आ रहे थे तो मुझे लगा कि शायद गद्दा नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए हम अपना पर्सनल गद्दा भी लेकर आए थे, जिसको मैं अमेज़न से ऑर्डर करी थी। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि वो खुद ही हमें एक मतलब न्यू गद्दा प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और चीज़ है हमारे हॉस्टल का कि मुझे यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पे प्राइवेसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा गया है। मतलब हर एक चीज़ का सही से की दिया गया है, और डबल जैसे कि मेन लॉक करने का, गेट लॉक करने का, उसका 2 की है। फिर हमारा जो ड्रॉवर हमें दिया गया है उसके लिए मतलब गोदरेज, तो उसका भी 2 लॉक है। उसके अंदर में एक छोटा बॉक्स है गोदरेज के अंदर, उसके भी 2 लॉक दिया गया है। टेबल चेयर में भी एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रख कर और लॉक कर सकते हैं, तो उसकी भी 2 की दिया है। मतलब बहुत सारे की बहुत। तो उसके बाद हम और मेरी जो रूममेट थे वो दोनों ही साफ़ सफाई में लग गए। तो सबसे पहले मैं गोदरेज को अच्छे से साफ़ करने का ट्राई की, क्योंकि चीज़ों को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके गोदरेज में ही रखने वाली हूँ। और फिर मैंने पूरे उसे कपड़े से साफ़ करके उस पर पेपर लगाए अच्छे से। उसके बाद मैं बेड ठीक की, बेड भी बहुत ही अच्छे से साफ़ कर लिया। टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया, और जितना भी कॉपी कलम बुक्स जो भी लेकर आई थी वो मैं उस पर रख दी। वैसे मैं ज़्यादा लेकर आई नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली नीट का एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो उससे रिलेटेड मैं नहीं लाई हूँ ज़्यादा। 1-2 NCERT की बस बुक्स ही लाई हूँ। उसके बाद हम यहाँ आने से पहले ही वॉल स्टिकर, पता नहीं क्या बोलते हैं, पर जो भी है वो हैंगर टाइप का होता है जो चिपक जाएगा, सिंपल कांटे का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, कील का। तो उसके बाद हम वो लगाएं। और घर से मम्मी आते टाइम हमें बोली थी कि अब तुम स्टूडेंट हो और वो भी मेडिकल स्टूडेंट, तो तुम्हारे रूम में सरस्वती माता का तो होना ही चाहिए। तो जो भी मेरा शिफ्टिंग है वो आज के आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कल से अपना क्लास ज्वाइन करना है किसी भी हाल में। तो चीज़ें तो अरेंज करना ही था पूरी रात तक। मैं रात के 8 बजे तक अरेंज कर ली हूँ आज, मतलब कर ली थी। और उसके बाद हमें सीनियर से ऑर्डर आ गया था कि 8:20 में जाकर हमें नाश्ता करना है, और सारी की सारी जो होंगी लड़कियाँ एक साथ ही जाएंगी फर्स्ट ईयर की। तो अब मेरा सारा जो अरेंजमेंट हो ऑलमोस्ट हो गया है, साफ़ सफाई तो हो ही गया है, बस सामान रखना है। और फाइनल लुक जो है वो मैं आपको वीडियोस के एंड में दिखाऊंगी। तो ये है मेरा ड्रॉवर, जिसमें मैं रखी हूँ एक्सटेंशन बोर्ड और को छोटा सा डायरी, पेन हो गया और जो भी चीज़ हो गया। उसके बाद अब थोड़ा सा वो था, हुलिया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था, तो मैं सोची कि थोड़ा कॉम्ब कर लेती हूँ, तो वही मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। और क्योंकि हमें जाना था मेस खाना खाने के लिए। उसके बाद ये है हमारा बेड। तो स्टडी टेबल जो था, जिसका अभी कोई काम नहीं है क्योंकि टेबल चेयर मिल चुका है, और मेरा बैग तो मैं इसी को जस्ट बगल में रख दी। और ये है थोड़ा बॉक्स जिसमें सब चीज़ें रहता है, छोटा छोटा सामान, कंघी, चुट्टा और भी सीज़र वगैरह, वो सब टेबल पे। बुक्स भी टेबल पे। ये मम्मी दी थी रोटी अचार जो यहीं रह गया। ड्रॉवर में छोटा छोटा सामान जैसे मेरा चश्मा, चार्जर, और कैंची वगैरह, 1-2 छोटा डायरी रख ली हूँ, जो भी ड्रॉवर में रहना चाहिए बेसिकली उसको। और फिर उसके बाद ये था रोटी अचार जो हमें खाना था रास्ते में, लेकिन हम भूल गए। एक हैंगर लगाई जिसमें मैं अम्ब्रेला, अपना पर्स और मेरा एक छोटा सा डॉल था उसको भी यहाँ पे रख ली हूँ। उसके बाद अब हम चलते हैं, ये है चेयर जो कंप्लीट साफ़ हो चुका है, ड्रॉवर की ओर। तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे नीचे वाले जो है उसमें मैं रख दी हूँ थाली, प्लेट वगैरह, जो कि लेकर आई थी, लेकिन इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं। फिर मेरा हो गया इलेक्ट्रिक
डब्बा जिसमें पानी वानी गर्म करते हैं, ये झुमका वुमका हो गया छोटा बॉक्स में, शैम्पू और फेस वॉश, क्रीम जितना भी हो समय इसमें मैं रखी हूँ स्टेफ्री, और फिर जितना भी नॉर्मल यूज़ का कपड़ा, ये ड्रॉवर जिस और अभी मैं सारे कपड़ों को जैसे प्लास्टिक में या फिर जो भी है उनको अलग अलग सिलाई थी। जैसे सूट एक में था, एक में डेली यूज़ का कपड़ा था, एक में छोटा छोटा कपड़ा हो गया, सॉक्स वगैरह। तो ये सबको अलग अलग तरीके से ही मैं रखी हूँ। बाय द वे चैनल पे बने रहना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आगे में बहुत सारी वीडियोज़ आएंगे। बाय बाय।